ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अपने श्रीमद् भागवत कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं और क्रमबद्ध रूप से भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की 28वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 28 में नंद को लाए कृष्ण छुड़ाय, गोपो को वैकुंठ सब हित कर दियो दिखाय, हित कर दियो दिखाय। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, नंद जी ने एकादशी को निराहार व्रत करके भगवान का पूजन किया। दूसरे दिन द्वादशी को 2 घड़ी थी। उस समय पारणा करने के लिए अरुणोदय से पहले रात्रि में धर्मसत्र के बल से स्नान करने के कारण यमुना को गए। तब नंदराय जी ने आसुरी बेला को न जानकर यमुना जी में प्रवेश किया। इसलिए वरुण का एक दैत्य सेवक उन्हें पकड़कर वरुण जी के पास ले गया। नंदराय जी को न देखकर जो गोप संग गए थे वे हे कृष्ण, हे राम इस प्रकार पुकारने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र पिता को वरुण ले गया है, यह बात सुनकर अपने भक्त को अभय के देने वाले वरुण के पास गए। श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने से बड़ा आनंद पाकर लोगों की पालक करने वाले वरुण जी ने इंद्रियों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र को आए देख बड़ी पूजा की सामग्रियों से उन भगवान की पूजा करके कहा। वरुण जी बोले कि आज आपके दर्शन करने से मेरा जन्म सफल हुआ और आज ही मेरे मनोरथ भी सफल हो गए। हे भगवान, आपके चरणारविंदों का भजन करते हैं, वे संसार के पार हो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। परिपूर्ण रूप संपूर्ण जीवों की साक्षी, जिनके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। और जिनके स्वरूप में लोगों की रचना करने वाली माया नहीं सुनी जाती, धर्म की महिमा और कार्य को नहीं जानने वाला मूढ़ मेरा अनुचर आपके पिता नंद जी को ले आया, वही अपराध हमारा आप क्षमा करो। हे श्री कृष्ण, मेरे ऊपर आप अनुग्रह करने योग्य हो। हे गोविंद, हे पितृवत्सल, अपने पिता को आप ले जाओ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मादिकों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र को जब वरुण जी ने प्रसन्न किया, तब अपने पिता और बंधु बांधवों को आनंद देते हुए वह भगवान वहां से चल देते हैं। जो प्रथम कभी देखने में न आया ऐसा वरुण का ऐश्वर्य और श्री कृष्णचंद्र में उनकी प्रीति देख नंदराय जी अति आश्चर्य मानकर अपनी जाति की गोपों से कहने लगी कि प्रथम मुझे ले जाकर एक कोने में बैठा दिया। इसके उपरांत जब यह कृष्ण वहां गया, तब इसे देखकर वरुण ने नमस्कार करके इसकी पूजा की। हे परीक्षित, उत्कंठता युक्त बुद्धि से व्रजवासी भगवान श्री कृष्णचंद्र को ईश्वर मान विचार कर करने लगते हैं कि हे कृष्णचंद्र, क्या हमको वैकुंठ धाम प्राप्त कराओगे?
ब्रह्मादिकों के ईश्वर श्री कृष्णचंद्र अपने ब्रह्म स्वरूप का उन सभी को दर्शन करावेंगे। इस प्रकार सबके देखने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने ब्रजवासियों का मनोरथ जान उन्हें पूर्ण करने के लिए कृपा करके यह विचार करने लगे कि इस संसार में प्राणी देह में अहंकार, काम, कर्म इत्यादि से देवता, पशु, पक्षी आदि जो जो योनि हैं उनमें भटकता फिरता है और अपना स्वरूप वह नहीं जानता। इस प्रकार करुणा निधान भगवान ने विचार करके गोप आदि के सब व्रजवासियों को ब्रह्म रूप दिखाया और इसके उपरांत माया से परे जो वैकुंठ धाम है उसका दर्शन कराया। अब ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हैं। सत्य अर्थात बाधा रहित ज्ञान स्वरूप है। अनंत अर्थात देखने में न आए। ज्योति अर्थात स्वयं प्रकाशक हैं। गुणों के निषेध में सावधान मुनीश्वर उस रूप को देखते हैं। वह संपूर्ण ब्रजवासी ब्रह्म स्वरूप देह में प्राप्त होते ही मग्न हो गए। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कृपा कर वहां से निकल वैकुंठ लोक दिखाया, जहां प्रथम महात्मा अक्रूर जी गए थे। यहाँ शंका है कि ब्रह्म में डूबे को वैकुंठ लोक का दर्शन नहीं बनता, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जिस कृष्णचंद्र की कृपा से पहले अक्रूर जी ने दर्शन किया था, उन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इन लोगों ने भी दर्शन किया, क्योंकि अचिंत्य ऐश्वर्यवान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी में कुछ यह बात अनुचित नहीं है। हे नृप, वहां वेदों से होती हुई भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति देखकर और नंद आदि सब ब्रजवासियों ने वैकुंठ धर्म का दर्शन कर परमानंद से सुखी होकर बड़ा आनंद प्राप्त किया। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की 28वां अध्याय 28वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।